हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको याद भी होगा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे हैं, तो आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण यानी कि यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन। तो हम लोगों ने कुछ यूनिट्स थे, जैसे कि वॉल्यूम के मान लेते हैं, अगर मीटर क्यूब एक यूनिट को पकड़ लें तो इसको चेंज कर रहे थे सेंटीमीटर में, ठीक है, मिलीलीटर में। इनफैक्ट हम लोग इसको मिलीमीटर में भी सीखे थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का कन्वर्जन था कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो क्या सारे बच्चों को ये बातें याद है आपको कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए चैट बॉक्स में, क्या आपको ये चीज याद है? बेटा चैट बॉक्स में लिखो कितना होता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब। देखो राघव का आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यस। मैं आपसे आंसर जानना चाह रहा था, है ना। तो आपने बताया कि सर 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको कई सारी चीजें सिखाई गई होंगी। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 ml होते हैं। ठीक है बच्चों, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। फिर आपको सिखाया गया था कि अगर 1 मीटर क्यूब में बात करें तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, तो 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और अब आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। पिछले क्लासेस में ये सारी चीजें कवर हो गई थी, है ना। तो जल्दी से इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए, ये आपका क्वेश्चन है। चारों विकल्प में से कोई एक सही होगा, उसको चूज करने का प्रयास करिए कि कौन सा आंसर सही है। बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन में आंसर करिए बेटा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, 15 सेकेंड और, 15 सेकेंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा और चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट सेक्शन में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, गुड। चलो अब इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलिए। याद करो अभी को मैंने सिखाया है 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर, और पिछले क्लास में ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे बच्चों, तो 1/1000 मीटर क्यूब। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें 1 लीटर की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें बतानी है 10 लीटर की वैल्यू। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लीटर्स इज इक्वल्स टू 10 × 1/1000 मीटर क्यूब। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यानी कि ये होगा 1/100। इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसको लिखा जा सकता है 0.01
मीटर क्यूब। अब चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो विकल्प नंबर बी सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? सर दोबारा बता दो। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। बाकी बच्चे बताइए, आप सभी को क्लियर है ना बेटा? गुड। देखो, हमने क्या किया, जान सैनी के नाम से जो भी बच्चा है, देखो यहाँ पे आपको सिखाया गया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स। तो मैंने क्या किया, 1 लीटर की वैल्यू निकाल ली। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/1000 मीटर क्यूब आएगी। मैंने इसको बस साइड चेंज किया, देखो यहां से मैं यहां ले गया। फिर मैंने देखा कि सवाल में आपसे 10 लीटर की वैल्यू पूछी थी, ना कि 1 लीटर की। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ही साइड्स में। तो जो ही आप दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 लीटर की वैल्यू आएगी 10 × 1/1000 मीटर क्यूब। एक जीरो से एक जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, तो यानी 1/100 हो जाएगा बच्चों। अब 1 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो कितना आएगा? तो 0.01 मीटर क्यूब आएगा। उस हिसाब से करेक्ट आंसर बी होगा। चलो बच्चों, अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है घनाभ का आयतन। ठीक है बच्चों, घनाभ का आयतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। चलो इसको हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या होता है घनाभ का आयतन? घनाभ का आयतन घनाभ द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। जैसा कि आपने सीखा भी है कि घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो कि एक 3D फिगर है। देखो बच्चों, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे एक घनाभ बना रहा हूं, ठीक है? देखो, इस प्रकार से मैंने एक घनाभ बनाया। तो इस घनाभ के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है, ठीक है बेटा, इस घनाभ के द्वारा जितना भी स्थान बेटा ग्रहण किया जाता है, उस पूरे घेरे गए स्थान को इसका क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। ठीक, क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? आयतन को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटा आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। देखो लिखा भी हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो, हेलो। हमें आज सीखना है घनाभ का आयतन कितना होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसके आधार का जो इसका जो बेस है बच्चों, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप याद करो, एक घनाभ के लिए लंबाई हम एल लेते थे, चौड़ाई बी लेते थे, और इसकी ऊंचाई को हम लोग एच लेते थे। ठीक है, घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। तो सबसे पहले हम लोग इसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो ही आपने इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या निकल जाएगा? तो इस पूरे घनाभ का आयतन निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप याद करो, घनाभ का ये जो आधार होगा वह एक आयत ही तो होगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है बच्चों, यानी कि L गुणे बी इंटू ऊंचाई का मान कितना है? तो ऊंचाई का मान देखो मैंने लिखा हुआ है h है, तो h से मल्टीप्लाई करा दो। इसका मतलब घनाभ का जो आयतन होगा वो कितना होगा? L गुणे बी गुणे h होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, LBH, या फिर L गुणे बी गुणे h। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ओके गुड। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दे दिया गया। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और पूछा जा रहा है आपसे कि इसका आयतन कितना होगा। तो अभी को मैंने सिखाया था जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है L गुणे बी गुणे एच। तो दिए गए मानों को रखकर बता सकते हैं आप लोग किसका उत्तर कितना आएगा। बताइए कितना उसका उत्तर आएगा।
बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, गुड। तो आपने क्या किया होगा, दिए गए मानों को रखा होगा, तो 4 × 3 × 6 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 72 आता है ना। अब आप देखो, जो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है या फिर ऊंचाई है, वो सेंटीमीटर में है, इसीलिए इसका आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये जो बात है सेंटीमीटर क्यूब की या मीटर क्यूब की, ये हम लोग बात कर चुके थे पिछले क्लास में, है ना। क्योंकि जो घनाभ का आयतन होता है या फिर घन का आयतन होता है, या फिर आयतन ही ले लेते, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ आयतन ही ले लें, तो आयतन का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो हमेशा क्यूबिक यूनिट्स होते हैं, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, यानी कि घन इकाई, इसको हिंदी में क्या बोलते थे हम लोग, घन इकाई। तो अगर सेंटीमीटर में है लंबाई, तो इसका आयतन कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बच्चों, सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई ना। जो बच्चे स्क्वायर लिख रहे हैं उसको सुधार लीजिए। बेटा संतोष कुमार के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 56। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं बच्चों। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है। देखो बेटा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखो लिखा हुआ है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय को ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इस घनाभाकार गड्ढे का, ठीक है, जो भी ये गड्ढा है, उसका आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक, कैसे निकालेंगे, जो अभी मैंने फार्मूला सिखाया उस वाले सूत्र से निकालेंगे। उतना निकालने के बाद आप क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आपको उत्तर मिल जाएगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। अभी चैट सेक्शन भी ऑन किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले पोल सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है बच्चों, सिर्फ 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने आंसर निकाल लिया है वे इसका आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, गुड। ठीक है बच्चों, इसको अब देखो सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कितना खर्च लगेगा, ठीक है, अगर इस प्रकार से गड्ढा बनाए तो।
तो एक बात बताओ, सबसे पहले इसका आयतन क्या होगा, इस गड्ढे का आयतन, वॉल्यूम। तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दिए गए मानों को रखिए, 8 गुणे 6 गुणे 3। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कराने में कितना आ रहा है बताइए सारे बच्चे। ठीक है, 8 से 24, 24 का 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 144 है ना बच्चों। इतना मीटर क्यूब आ रहा है, इतना मीटर क्यूब आ रहा है। ठीक, अब समझना, ये आपका आंसर नहीं है। सबसे पहले आप ये समझना होगा, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमसे पूछा गया व्यय कितना हो रहा है, यानी खर्च कितना लग रहा है। तो 1 मीटर क्यूब का खर्च दे रखा है, 1 मीटर क्यूब का खर्च 30 रुपए है। ठीक है बच्चों, 1 मीटर क्यूब का खर्च है 30 रुपए। तो 144 मीटर क्यूब का खर्च कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 मल्टीप्लाइड बाई 30, है ना। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करा के बताइए कितना आ रहा है। 4320, गुड। बाकी बच्चे भी बताइए। ओके, ठीक, तो 4320 रुपए आ रहे हैं। तो कौन सा आंसर होगा, तो आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं, बी विल बी करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर जो बच्चे रेस हम कर रहे हैं, हम रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे कि आप यहीं से पूछते हो। नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे ही रेज कर देते हैं हैंड, तो उसमें हम लोग डिपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बच्चा डाउट पूछना चाहता है या क्या। कुछ बच्चे ऐसे ही दबा के छोड़ते रहते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो माइक ऑन कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके सर। क्या किसी बच्चे का कुछ डाउट है, क्लियर है सारे बच्चों को। सर दोबारा से समझाना। देखो हुआ क्या है, ठीक है, सारे बच्चे समझेंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक घनाभ का आयतन निकालना है, जिसके लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। 8 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर गहराई है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके लिए फार्मूला लगा दिया, एल गुणे बी गुणे एच। तो जब मैंने इसका फार्मूला लगाया तो आयतन हमें इस गड्ढे का कितना मिल गया, 144 मीटर क्यूब। अब सवाल में दे रखा है 1 मीटर क्यूब गड्ढा खनने में 30 रुपए खर्च होते हैं। तो बेटा उस हिसाब से इसका आयतन 144 मीटर क्यूब आया है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 30, और इसको मल्टीप्लाई कराने पे आंसर कितना आ रहा है, 4320। ठीक है, चलो इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 57। मैं चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बेटा। ठीक है, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सर हाँ बताइए। सर मेरे में पॉल सेक्शन नहीं है। पोल सेक्शन नहीं है, ठीक है बेटा, परेशान मत होइए, अभी आपके लिए चैट बॉक्स ऑन किया जाएगा, तो चैट बॉक्स में आप आंसर कर दो। तब तक आप ओके सवाल सर। लगाओ। ओके सर। सर मेरे में भी नहीं है। ठीक है बेटा, अगर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अभी आपके लिए चैट बॉक्स ऑन किया जाएगा, तो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना। ठीक है, बाकी ओके बच्चे सर। तब तक आंसर करिए पोल सेक्शन में।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा, सिर्फ 1 मिनट और, ठीक है। 1 मिनट के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। अगर पोल सेक्शन नहीं है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में भी। सर कोई बच्चा माइक ऑन कर रहा है। सारे बच्चे माइक बंद रखेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया, लेकिन अब चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। ठीक है, गुड। ओके, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 मीटर क्यूब का मान दे रखा है 1000 लीटर। बेटा अगर ये मान देना तब भी आप निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, पिछले क्लास में ये सब डिस्कस हो चुका था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन, क्योंकि याद करो हमने पिछले क्लास में सीखा था आयतन क्या होता है, जितना भी कोई वॉल्यूम कंटेन करता है ना, जितना वो स्थान ग्रहण करता है वह उसका आयतन कहलाता है, कोई भी ठोस वस्तु किसी भी प्रकार से, है ना। तो टंकी का आयतन क्या होगा, क्योंकि जो टंकी है वो घनाभाकार है, क्यूबॉइड है, तो इसका आयतन होगा L गुणे B गुणे H। दिए गए मानों को रखिए, तो L का मान बेटा है 6, B का मान है 5 और H का मान है 4.5। देखो बेटा ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करी हैं, ठीक। 6 5 जा 30 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 135 गुड इवनिंग सर। मीटर क्यूब, ठीक है। बच्चों बताओ, क्या आपको इतना क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है। ओके, तो बेटा आपका ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अभी समझना बेटा, अभी आपने निकाला जो टंकी का आयतन वो मीटर क्यूब में है, ठीक, जबकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स। तो आप क्या करेंगे, पानी आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पानी की धारिता, ठीक है, टंकी की धारिता, ऐसे भी लिख सकते हैं टंकी की धारिता, ठीक है। कितना होगा, तो 135 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर, ठीक है बेटा। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो इतना लीटर आएगा पानी उसमें, ठीक है। तो उस टंकी में इतना लीटर पानी आएगा। अब देखो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, यस, तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, ठीक है। ओके ओके बच्चों, चाहो तो यस आप सर। इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर नोट कर लिया। ठीक है, गुड। सर चलो अब हम लोग पढ़ते हैं घन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। किसी को कुछ पूछना है क्या, कुछ डाउट है, नहीं, ओके। सर तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बेटा,
घन का आयतन सीखने जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्या होता है देखिए, किसी भी घन के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाएगा, ठीक है, उसे उसका बोलते हैं घन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे देखो एक घन बनाया हुआ है, ठीक है बेटा, घन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। और क्यूब की खास बात ये होती है बच्चों कि इसमें जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। किसी भी घन के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो एक घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को जितना भी वो क्षेत्र ग्रहण कर रहा है, वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। इसी को अब हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, घन का आयतन क्या होता है? तो ये जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इन तीनों का ही गुणा कराते हैं। ए गुणे ए गुणे ए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो किनारा गुणे किनारा गुणे किनारा। और इसका एक किनारा किसके बराबर है? तो ए के बराबर है इस दिए गए चित्र के लिए। तो ए का गुणा जब इस प्रकार से आप कराओगे 3 बार, तो क्या लिखोगे? ए का क्यूब लिखोगे बच्चों, ठीक है। ए क्यूब, इसका आएगा आयतन, किसका? घन का। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है कि घन का आयतन कितना होता है? तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, जहां ए क्या है? तो घन की एक भुजा है या फिर घन का एक किनारा है। ओके बच्चों, देखो, ये जो घन का आयतन है ये भी आपका क्यूबिक यूनिट्स में ही आएगा, ठीक है बच्चों, क्यूबिक यूनिट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घन इकाई बोलते हैं, ठीक है, घन इकाई। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यानी ए क्यूब घन इकाई, ठीक। चलो, देखो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, ए क्यूब घन मात्रा, इस प्रकार से लिखा गया है। अगर मान लेते हैं मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इस घन का आप आयतन निकालो, जबकि इसकी भुजा की लंबाई या फिर इसके घन का जो किनारा है उसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ए का मान मैंने दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो क्या आप इसका बता सकते हैं उत्तर कि घन का आयतन कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। वेरी नाइस। तो बेटा इसी प्रकार से आपको कुछ अब प्रश्नों को सॉल्व करने हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है, लेकिन पोल सेक्शन ऑन है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे। बच्चों सिर्फ 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में।
सिर्फ 1 मिनट और। ओके बच्चों, अब इसका उत्तर करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। इसका उत्तर दे सकते हैं अब आप चैट बॉक्स में। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। एक नए घन की क्या भुजा होगी? यानी कि जब इसको काटा जा रहा है 8 बराबर घनों में, ठीक है बच्चों, तो नए घन की क्या भुजा होगी? क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिए। एक घन दे रखा था, ठीक है, इस घन की जो भुजा थी वो 12 सेंटीमीटर थी। ठीक, अब इसको 8 बराबर घनों में काट दिया गया। ठीक है बेटा, छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। तो बोला जा रहा है कि इस छोटे वाले घन की भुजा क्या होगी? जिस प्रकार से यहाँ 12 था, तो इसके लिए क्या आएगा? क्या आप सभी को सवाल समझ में आ गया? पहले इतना बताओ, सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे इस बड़े वाले घन का आयतन। बड़े घन का आयतन, पहले बड़े घन का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। घन का आयतन होता है a³ और इस बड़े घन के लिए जो भुजा का मान है या फिर जो इसका किनारा है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो 12 का हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे बच्चों। 12 का क्यूब यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, यहाँ पे ऐसे कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में? कोई बताएगा कि इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? इसको और इजीली भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको 8 से तुरंत डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको डिवाइड, हाँ, डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। चलो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कितना? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसको 8 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, इसलिए छोटे, या फिर लिख सकते हैं नए घन की, ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा लिख रहा हूं, छोटे घन का आयतन। आप यहाँ पे नया घन भी लिख सकते हैं या फिर छोटा भी लिख सकते हैं। तो जो छोटा घन होगा, ठीक है, उसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है बड़े वाले घन को, ठीक है, तो 1728 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा? इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए। हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, इस प्रकार से हरकत मत करो बेटा, क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यस। कोई बच्चा बताएगा इसको डिवाइड करने में कितना आ रहा है? देखो बेटा, इसको डिवाइड करने में 216 आएगा। ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया छोटे घन का आयतन, समझना, ये तो हो गया छोटे घन का आयतन। ठीक, इसलिए इसलिए देखना बेटा, छोटे घन का जो आयतन है, यानी कि a³ मान लेते हैं 216, माना माना छोटे घन का या घन की भुजा a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा? a³ होगा, और a³ का मान बेटा कितना है? 216 है ना। यहाँ पे a³ का मान 216, तो a का मान कितना होगा? तो रूट बना दीजिए,
216 लिख दीजिए और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यानी ये क्यूबिक रूट है। ठीक है, क्यूबिक रूट है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात का। 216 को क्या लिखा जा सकता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, जो कि कितना आएगा, 6 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? सर एक बार और समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है, आप ऐसे समझिए, सबसे पहले बड़े घन का आयतन, ठीक है, हमें मालूम है। कैसे निकाल सकते हैं, तो ए क्यूब वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, मान रखा, 12 का क्यूब निकाला, जो कि कितना आता है, 1728 आता है। ठीक है, तो छोटे घन का आयतन क्या होगा, चूंकि इस बड़े वाले घन को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, 8 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इस 1728 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस 1728 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो जो ही आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्या होगा, आयतन होगा। तो यह 216 किसका आयतन होगा, छोटे वाले घन का आयतन होगा बेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सवाल में मान लिया है कि चलो मान लेते हैं कि छोटे वाले घन की जो भुजा होगी वो a सेंटीमीटर है। बेटा ये मान लिया मैंने कि a सेंटीमीटर होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे a सेंटीमीटर लिखा है। रुको मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिख देता हूँ, ऐसे। सर a स्क्रीन सेंटीमीटर मैंने, शॉट ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल ले लो आप स्क्रीनशॉट। तो जब मैंने इसको a सेंटीमीटर लिख दिया, तो इस छोटे वाले घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब होगा बच्चों। तो a क्यूब का मान है 216, तो a का मान कितना होगा, क्यूबिक रूट होगा। ये क्यूब देखो, क्यूबिक रूट है। ठीक है, अंडर रूट बना के मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिक रूट है। तो क्यूबिक रूट में आपको 3 लोगों का पेयर बनाना पड़ेगा, तो जो जोड़ा बनाना पड़ेगा बेटा, वो 3 लोगों के साथ में बनेगा। तो 6 गुणे 6 मैंने लिखा हुआ है, और इसको लिखा जा सकता है कितना, 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपका उत्तर आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। क्या सारे बच्चों की चीज क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करिए। मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे बेटा। ठीक है, मैंने चैट सेक्शन बंद किया हुआ है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन तो दिख रही है, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी बहुत ही कम बच्चों ने इसका उत्तर किया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे सॉल्व करिए इसको और तब उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में।
बेटा 30 सेकंड और, ठीक है। 30 सेकंड के बाद पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो और सर इसका आप उत्तर दो पोल सेक्शन। हाँ, विजय के नाम से जो है बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। विजय के नाम से जो है, दोबारा बोलो बेटा। सर वो कहना चाह रही है कि मेरा सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रवि राज के नाम से जो है, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। आपको भी नहीं दिखाई दे रही है? ओके, चलो बच्चों, बताना जरा, स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? चैट सेक्शन में बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, दिखाई दे रही है? ओके, तो बेटा दिखाई तो दे ही रही है, ठीक है, सारे बच्चे बता रहे हैं। तो एक बार क्लास को आप रीज्वाइन कर लो, है ना। सर जिनके ने भी ज्वाइन नहीं किया था अभी। नेटवर्क का इशू है इसका मतलब, है ना। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा, बाकी बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख करके आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा उत्तर, ए बी सी या डी। ठीक है बेटा, ओके, चलो अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। सर आवाज नहीं। इसको सॉल्व करता हूं मैं। सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना, ठीक है, ओके। चलो बच्चों देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि एक घनाकार टंकी की धारिता, ध्यान देने वाली बात है, ये धारिता लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये धारिता लिखा गया कितना है बेटा, तो इतना लीटर पानी की धारिता है इसकी, है ना, किसकी, इस टंकी की, देखो यहाँ पे बना हुआ। तो पूछा क्या जा रहा है, तो इस टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो ये टंकी का जो आकार है वो घनाकार है, यानी कि घन की आकृति है, ठीक है बेटा, घन की आकृति है। तो जब घन की आकृति है तो घन के आयतन का हम सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे घन के आयतन का, ठीक, और उसका आयतन निकाल लेंगे सबसे पहले मीटर में, ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे किसमें, मीटर में। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे। टंकी की धारिता बराबर लीटर्स। अब याद करो, 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स, ठीक है बच्चों। 1000 लीटर की वैल्यू कितनी आती है, 1 मीटर क्यूब के बराबर आती है। तो उस हिसाब से 1 लीटर बराबर क्या होगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब। बताओ बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले इतना बताओ, अगर इतना आ रहा है तो आगे बढ़े, इतना आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखना, टंकी की धारिता, धारिता बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे लीटर नहीं होगा, यस, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, लीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मीटर क्यूब में। 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है, कैंसिल कर दीजिए इन तीनों ही जीरो को, ठीक है, ये तीनों ही जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा, 64 मीटर क्यूब। यानी कि जो टंकी का आयतन आएगा, कितना आएगा बेटा, टंकी का आयतन आएगा 64 मीटर क्यूब। अब देखना, ठीक है, टंकी का आयतन आ गया 64 मीटर क्यूब। माना, माना टंकी की ऊंचाई h मीटर है, तो उस हिसाब से टंकी का आयतन कितना होगा, तो टंकी का आयतन बराबर h क्यूब होगा। और बेटा देखो, h क्यूब का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 64, 64,
ठीक है, तो h का मान कितना होगा, तो 64 क्यूबिक रूट। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 4 × 4 × 4। 4 का 3 बार पेयर बनाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक 4 आएगा, आंसर है ना 4 मीटर्स। तो इस टंकी की बेटा ऊंचाई कितनी होगी, 4 मीटर्स होगी। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो पा रही है? क्या सारे बच्चों की चीज क्लियर हो गई? एबीसीडी में से कौन सा होगा, तो एबीसीडी यस में देखने सर। के लिए देखो बेटा, या एबीसीडी में से अगर देखोगे तो ए होगा, है ना, ए वाला पार्ट सही होगा। जिसको नोट करना है इसको नोट कर सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, ए वाला पार्ट सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप करो। गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ डाउट है तो। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि टंकी की धारिता, ये सवाल में आपसे दे रखा था। ठीक है बच्चों, ये सवाल में दे रखा था कितना, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी। ठीक, अब आपको मालूम होगा कि 1 मीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर्स। तो उस हिसाब से 1 लीटर का मान कितना आएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इस लीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। तो मैंने क्या किया, 1/1000 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 जीरो यहां भी थे, 3 जीरो यहां भी थे, दोनों को कैंसिल कर दिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आएगा 64 मीटर क्यूब। ये तो हो गया आपका टंकी का आयतन। अब मान लेते हैं टंकी की ऊंचाई h मीटर्स है। ये हमने अपने मन से मान लिया कि चलो मान लेते हैं टंकी की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो इस प्रकार से टंकी का आयतन कितना आएगा, तो h क्यूब आएगा, क्योंकि टंकी घनाकार थी, h क्यूब। तो h क्यूब का मान कितना होगा, 64 होगा। मैंने यहाँ पे 64 रखा, और जब इस क्यूब का आप साइड चेंज करोगे तो ये क्यूबिक रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यूबिक रूट समझते हो ना आप लोग, ये होता है क्यूबिक रूट, है ना। तो इसका मान हम लोग निकाल लिए हैं। कैसे निकाले हैं, 64 को मैंने ब्रेक किया है 4 × 4 × 4 में, मैंने पेयर बना दिया है 4 का। जब पेयर बनाओगे 3 लोगों के साथ पेयर बनेगा बेटा, तो आंसर कितना आएगा, 4 मीटर्स आएगा। अब सर सारे बच्चों को क्लियर है, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप बताना। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मान लेते हैं कि आपसे दिया गया है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन दे रखा है। ठीक है, या फिर इसकी धारिता बोल देते हैं, सबसे बेस्ट वर्ड है धारिता। एक घन की धारिता है इतना, आपको निकालना है इस घन का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। ठीक है बच्चों, इस घन का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। कुछ बच्चे 6 लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे 216 लिख रहे हैं। अब देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने पूछा है घन का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, ठीक है। धारिता यानी कि कैपेसिटी दे रखी है
आपको निकालना है घन का आयतन, लेकिन किसमें, मीटर क्यूब में। अभी को आपको सिखाया गया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर्स, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इस वाली क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाली क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। 1000, यहाँ पे 3 जीरो था, ये तीनों ही जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है क्या, देखना, इसको सॉल्व करके लिखा जा सकता है 216 मीटर क्यूब, जो कि आपका आंसर होगा। कुछ बच्चे 6 लिख रहे थे, तो बेटा मैंने अगर पूछा होता कि इस घन का भुजा कितना होगा या इस घन का किनारा कितना होगा, तब आपका आंसर 6 मीटर करेक्ट होता। हमने सिर्फ और सिर्फ पूछा था घन का आयतन क्या होगा। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? ठीक, तो अगर आपसे पूछा गया होता कि इस वाले घन का किनारा कितना होगा, है ना, तब आपका उत्तर 6 मीटर आता। लेकिन अगर पूछा गया है घन का आयतन, तो घन का आयतन तो 216 ही आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं तक थी। अब आप आज का होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है।